घोषणा करी है पल्लवी पटेल और आप लोगों से जब पूछा गया तो जो पिछला एक यहाँ पे गठबंधन है पीडीए जिसका नाम दिया था उसमें जो एक कंफ्यूजन है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पीडीएम यहाँ पे बनाया गया है। ये क्या था ना, वो पीडीए जो अंग्रेजी में था ओनली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, खत्म। ग्राउंड पे कुछ नहीं था, ना एक अंदरूनी को कमिटमेंट था, ना उसको अमली जामेनामा पहना उसका मकसद था। ये जो बनाया गया है ये हकीकी मानों में सामाजिक न्याय के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कदम होगा। उत्तर प्रदेश की तारीख में एक बड़ा इनकलाबी कदम होगा और इससे आप देखेंगे कि सिर्फ ये पार्लियामेंट के चुनाव को सामने रखकर नहीं बनाया गया है, इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट चुनाव में भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा और आने वाले विधानसभा तक हम लोग हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा और वो जो दूसरे दो पार्टी उनके साथ काम करेंगे। आपका जो एम ए के लोग कंफ्यूजन नहीं, लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि मौके पे देखा गया कभी उन्होंने ए से अगला बताया, आधी आबादी बताई, अल्पसंख्यक बताया, तो क्या मतलब उनको डर रहता था कि वो मौके पे बीच में एम वाई फैक्टर का उन्होंने बयान कहे का एम वाई, खाली वाई फैक्टर काम करता है वहां पर। नहीं कहाँ कर दिया था, नहीं कहाँ पर, वहां पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, एम कहाँ पर? वहां ए टू जेड अलायंस कहाँ है वहां पर? वो तो सिर्फ वाही में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता, मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे कि भैया पे जवानी कुर्बान। भाई आपकी ही पार्टी का लोकसभा का मेंबर है, आपकी लोकसभा का लीडर है और आप बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी। दो लोगों को बी फॉर्म देते हैं और आखिर खत में उनको बोलते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आपका पार्टी का लीडर है। आप मुरादाबाद की सीट आपने कमजोर कर ली, रामपुर में आप एक नया तमाशा करते हैं। आपको घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, आप मुंह नहीं खोलते। इनकाउंटर में गोलियां मार मुंह नहीं खोलते आप। हाँ, गिरफ्तारियां होती हैं, आप मुंह नहीं खोलते और आप सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा चौधरी, वोट दो। भाई एक तरफ बीजेपी है, वो तो मुस्लिम वोट चाहिए नहीं उनको। 10 साल में उन्होंने मुसलमानों की राजनीति को खत्म करके रख दिया, इनविजिलाइज कर दिया, मुसलमानों को गायब कर दिया भारत की राजनीति से। CAA का मामला है, आप मुंह नहीं खोलते उसके ऊपर। बताइए CAA पर क्या है इनका, ये अखिलेश का क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे, बस चुनाव आया, बस हमको जिंदा रखिए, वोट दीजिए। कब तक चलेगा? लेकिन अभी बीजेपी के साथ जोड़ रहा है मुस्लिम पासमानदा। अरे भाई एक को टिकट तो दे दीजिए ना, यूपी से चलिए, टिकट दीजिए। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। टिकट तो दीजिए ना, कौन रोक रहा आपको टिकट देने से? दीजिए, चलिए। मुरादाबाद से दे देते आप, रामपुर से दे देते आप, दीजिए। आप खाली बस हवाई बातें करते हैं, लूज टॉक करते हैं, आपका कमिटमेंट ही नहीं है। अरे भाई आप जितनों को आपने घर तोड़े वो पूरों का पूरा ताल्लुक तो पसमानदा मुसलमानों से है। जितनों को आपने गोलियां मारी पैर पर या हो या पेट पर, पूरे पसमानदा मुसलमान है। ये कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? सर एक सवाल बस इसी से जुड़ा हुआ है गठबंधन से कि अभी सेकंड फेज का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और फर्स्ट फेज में कई मुस्लिम नॉमिनेटेड सीट्स थी जो कि निकल चुकी हैं, तो क्या लग रहा है कि देरी हो गई है या अभी आगे का क्या इक्वेशन आप लोगों का? नहीं सही, आपका बोलना बिल्कुल सही है। हमसे थोड़ी देरी हुई है, चलिए अभी तो हम सही कर रहे हैं, तब देखते हैं आगे कैसा उसको लेके जाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरे इखलास और सिंसियरिटी के साथ इस पीडीएम के लिए मेहनत करेंगे। अल्लाह के हाथ में है, आवाम के हाथ में है और हम कोशिश करेंगे कि ये एक विकल्प जरूरी है उत्तर प्रदेश में, देश में। एक आपको सवाल है मुख्तार अंसारी को लेके, क्योंकि इससे पहले जब आप इलेक्शन में आए थे, जब अतीक अहमद आपके साथ उनकी वाइफ जुड़ी थी, तो आपने एक टर्म कहा था कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको बाहुबली या माफिया बताया जाता है, और जो अभी इस वाले केस पे भी आपने हाईलाइट किया कि कहीं पे भी मेंबर ऑफ वो लेजिस्लेटिव असेंबली तो उसको नहीं करके और ये करा भाई 15 साल से एक आदमी जेल में है, मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट उनको सजा भी देता है, जुडिशियल कस्टडी में है। उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि जेल में उनको मार दिया जाएगा और उनका वो एप्रीहेंशन सच साबित हुआ। ये आप बताइए कि किसी को जेल से आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो आप आईसीयू से निकालकर जेल में भिजाते हैं उनको। वो डॉक्टर है या क्या है वो जिसने इस तरह का उनको रिपोर्ट लिख के दिया कि आईसीयू से लिया कि आप उनको जेल में डालते हैं? और अब ये समझ रहे कि जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे और उनकी मौत वाकई में हुई है। अच्छा, उनका पोस्टमार्टम होता है तो भैया बाहर से क्यों नहीं बुलाएगा? उनके परिवार ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट एफएसएल एक्सपर्ट्स को बुलाइए।
तो यकीनन ये इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर आयद होती है कि दूसरा जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है। Right.